पहले चर्चा करना चाहता हूँ मैं गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे भारतीयों का बहुत प्रेम है और ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब इसका क्या रुझान कम हो रहा है, चमक फीकी पड़ रही है क्या। अप्रैल से जुलाई के बीच 4.23% इम्पोर्ट गिरा है। 12.64 बिलियन डॉलर का ही इम्पोर्ट हुआ है। पिछले साल 13 बिलियन डॉलर से थोड़ा ज़्यादा हुआ था। एक और रिपोर्ट इससे पहले आई थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जिसमें बताया गया था कि ज्वेलरी की डिमांड 18% कम हुई थी। दाम बढ़े हैं, एक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन ड्यूटी कट के बाद दाम गिरे, क्या उसका कुछ असर होगा आने वाले समय में, सीजनल इम्पैक्ट क्या होगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। संयम जी, स्वागत है आपका। एकदम सीधे सीधे बताइए सर, ये क्यों गिर रहा है? लोग क्या थोड़ा प्यार कम हो गया क्या सोने से? नहीं, देखिए, ऐसा था कि गोल्ड का रेट्स ऑलरेडी अप्रैल से लेके 70,000 से 75,000 के करीब आया था। उसके बाद जो डिमांड थी, रेट इतने बढ़ने से थोड़ी सी कम हो गई थी। 13.2 से 12.64 बिलियन डॉलर्स का आ गया था। और जुलाई के अंदर भी जो है वो 28,779 से लास्ट ईयर से 26,165 करोड़ तक नीचे आ गया था, क्योंकि उस टाइम पर बजट भी था, इंपोर्ट भी बुलियन डीलर्स ने कम कर दी थी 12 से 15 दिन तक। उसके बाद अगस्त के अंदर वापस जोर से इंपोर्ट चालू हो गई है। मार्केट के अंदर डिमांड वापस अच्छी तरह से आ गई है। इस महीने और सितंबर महीने के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होंगे, क्योंकि डिमांड भी डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर अच्छी आ गई है। आप ये देखेंगे कि पिछले 4 से 5 महीने कोई शादियों का फेस्टिवल नहीं था। सारी शादियों का फेस्टिवल जो है वो अभी अगस्त से राखी से शुरू होके उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास तक रहता है। तो उस टाइम पर जो डिमांड है वो वापस वही रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेपा का भी एग्रीमेंट हुआ है दुबई के साथ, उस वजह से भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन जो इंपोर्ट्स है वो ऑलरेडी 800 टन के आसपास ईयर ऑन ईयर होती है। वही फिगर्स इस साल भी मेंटेन रहेगी, ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि 9% ड्यूटी अभी घटी है। 15% से 15% से 6% तक ड्यूटी आई है। तो वापस एक कस्टमर्स के अंदर अच्छा रुझान आ गया है ज्वेलरी बाइंग का। सारे शोरूम्स के अंदर भी अच्छी डिमांड है। तो मुझे लगता है जो 4 महीने के अंदर डिमांड कम हुई थी, संयम जी एक अगले रुकिए 4 ना, महीने में कवर अप हो जाएगी। मुझे ये बताइए, क्या इससे पिछले साल भी डिमांड घटी थी क्या? नहीं, आप हर साल देखेंगे ना, तो जून हाँ जुलाई के अंदर जो व्यापार होता है वो ईयर ऑन ईयर कम ही होता है, और वापस हाँ। ये अगस्त के अंदर वापस बढ़ना चालू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि जो क्वार्टर है, वो क्वार्टर के अंदर बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है। मुझे लगता ईयरली ट्रेंड क्या है? क्या पिछले, अगर मान लीजिए 5 साल का आप ईयरली ट्रेंड लें, तो गोल्ड की डिमांड घटी है, इंपोर्ट घटा है, या फ्लैट चल रहा है, या बढ़ा है, क्या है तीनों में? नहीं, आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर हर ईयर 750 टू 800 टन के बीच में इंपोर्ट्स होती है, उतनी ही सेल होती है। 450 टू 500 टन की सेल होती है डोमेस्टिक मार्केट में। 150 टू 200 टन की सेल होती है एक्सपोर्ट्स, जो री एक्सपोर्ट होते हैं बुलियन। हाँ हाँ। और उसके बाद 150 टन ऐसा भी होता है जो रिसाइकल होता है, ओल्ड गोल्ड आता है और उसको ज्वेलरी बना के वापस लेते हैं। तो नेट नेट ये मान सकते हैं कि डिमांड टोटलिटी में बढ़ी भी नहीं है 4-5 सालों से, उसी रेंज में है जो आप वैल्यू बता रहे टर्म्स हो। है ना, अगर आप वैल्यू टर्म्स में गिनेंगे, सोने के भाव बढ़ने, हाँ नहीं, भाव से तो बढ़ेगी, मतलब जो वॉल्यूम है वॉल्यूम। उसमें नहीं बढ़ा। अब मेरा दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि जब सोने के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग और ज़्यादा खरीदारी की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि और कितना ऊपर भाग जाएगा। ऐसा सारे आप ज्वेलर्स लोगों ने मैंने को सिखाया है। अब ये ट्रेंड उल्टा हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, आप देखेंगे, हाँ। अगर अचानक से भाव बढ़ जाते हैं, अगर एक ही दिन के अंदर 1000-2000 की तेजी आती है, उसके बाद कस्टमर रुक जाता है। उसको लगता है कि अचानक तो तेजी आएगी, फिर भाव वापस धीरे से थोड़ा घटेंगे। जब तक भाव स्टेबल नहीं होता है ना, तब तक कस्टमर्स वापस मार्केट में नहीं आते हैं। और भाव अगर धीरे धीरे बढ़ता है, तब कस्टमर का रुझान फिर से गोल्ड के अंदर अच्छी तरह से आता है। और कोई भी इंक्रीजिंग कमोडिटी के अंदर ही कस्टमर ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएशन होती है। लेकिन अचानक के बढ़ने से एक बारी कस्टमर और मार्केट के अंदर जो सेल होती है वो रुक जाती ओके संयम, तो अब ये मान के चला जाए कि यहाँ से आगे, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खूब बढ़िया डिमांड आएगी, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार वगैरह ये सब होंगे। है। डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, और सोने का भाव भी आप देखेंगे ना, जो अभी जैसे हाँ। 2450 इंटरनेशनल मार्केट्स में और 77,200 है। 9% शेड किया है मार्केट ने कस्टम ड्यूटी की वजह से। वापस भाव वो 7 to 9% बढ़ जाएगा अगले आने वाले 3 महीने के अंदर। फेड के रेट्स भी घटने के आसार हैं। जो इन्फ्लेशन का डाटा भी 3 से आया, 2.9 पे आया है। तो मुझे वापस ये बढ़ता रहेगा, और एंड कस्टमर को भी पता है कि ये एक बहुत गोल्डन मौका है गोल्ड गोल्ड बाय करने का। तो आने वाले टाइम के अंदर वापस 74-70। नहीं, आने वाले टाइम के अंदर कैसे बढ़ेगा? अभी 72,000 चल रहा है 999 का दाम,
और मुश्किल से 15 दिन बाद रेट कट जाएंगे यूएस में। तो जब खरीदने का असली टाइम आएगा, दिवाली, धनतेरस और ये सब, उससे पहले दाम फिर से ऊपर, तो फिर महंगा, फिर क्यों खरीदेगा आदमी? डर जाएगा नहीं? अभी बाइंग करना चालू कर रहा है हर जन, और उस टाइम के ऊपर भी 74-75,000 के आसपास जब भाव आते फिर बाइंग करेंगे लोग। तो मुझे ओके। लगता है कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगा या ट्रेंड आएगा कि गोल्ड ना बाय करे। ये एक ही चीज है जो 2 स्टेप पीछे जाएगी तो 4 स्टेप आगे जाता है गोल्ड, और वही माइंडसेट बन चुका है इतने साल से इंडियन कंज्यूमर का। और आने टाइम के अंदर भी आपको देखेंगे कि 2600, 28, 3000 ऐसे रेट जाते रहेंगे, और यही कॉन्फिडेंस क्रिएशन एक कंज्यूमर के अंदर दिखेगा। अच्छा संयम जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। जैसे गोल्ड की, जब आप लोग तो चूंकि संस्था ही चला रहे हैं, तो डेफिनेटली लार्ज और बिग ट्रेंड्स को जरूर रीड करते होंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो 750-800 टन पे अटका हुआ, ना बढ़ रहा ना घट रहा, वहीं पर रहता, केवल प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसलिए ज्वेलर्स को फायदा है, नुकसान होता होगा, क्वांटिटी उतनी नहीं बढ़ रही है। क्या ये एक ऐसा ट्रेंड पिछले साल 2 साल में आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोग सोने के बजाय इक्विटी की तरफ चले गए, या दूसरे आइटम जैसे अभी एप्पल फ़ोन ही खरीद लिया 1.5 लाख का सोने की बजाय? ऐसा भी ट्रेंड है? ये ज्वेलर्स के लिए एक चिंता कारण है क्या? क्योंकि 2 लाख करोड़ का कारोबार हो चुका है एप्पल का भारत में सिर्फ। नहीं, लास्ट वाला आपका 1.5 लाख वाली बात नहीं आवाज आई। मतलब अभी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी लोग, नई जनरेशन के लोग खरीद लेते हैं, तो 1.5 लाख का गोल्ड खरीदने के बजाय मोबाइल खरीदेंगे। नहीं, देखिए, हमेशा से व्हाइट गुड्स हो गई या गाड़ी हो गई, किसी को फ्लैट्स हो गए, सबके अंदर अलग अलग लेवल का रुझान रहता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि पहले जब ट्रेंड था कि 8% to 9% लोग अपने कैपिटल का गोल्ड के अंदर रखते थे, जैसे स्पीड से गोल्ड बढ़ने लग गया है, उस हिसाब से अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, सोना है सुरक्षा के लिए, ये समझ के लोग 15% के आसपास भी कैपिटल मार्केट्स के कैपिटल अपने कैपिटल में से गोल्ड के अंदर रख रहे हैं। जो मिलेनियल्स हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आज अगर ज्वेलरी नहीं खरीदे, ज्वेलरी क्या बात है। एक टाइम था आने वाले 3-4 साल पहले जब व्हाइट गुड्स के अंदर या बाकी फैशन के अंदर लोग स्पेंड करते थे, लेकिन जिस स्पीड से सोना बढ़ा है, जो मिलेनियल्स के हिसाब से 18 कैरेट की, 14 कैरेट की ज्वेलरी आई है, व्हाइट गोल्ड, रोज गोल्ड की ज्वेलरी आई है, वापस एक मिलेनियल्स का जो है रुझान गोल्ड की तरफ आ रहा है। कोई गोल्ड की बार्स खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, और कोई फैंसी ज्वेलरी खरीदते हैं। आज चीज अंदर है, और इंडियन कस्टम्स के अंदर जिस तरीके से हमारे पूर्वज सोना खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर कोई मिलेनियल्स कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वापस आके ट्रेंड के हिसाब से अपनी ज्वेलरी बाय करने के अंदर सोना वापस बाय कर रहे हैं। अभी लेकिन ज़्यादातर 45 के ऊपर वाली सोना खरीदते हैं, नीचे वाले कम खरीदते हैं, ये तो सही बात है। धर्मेश जी को जोड़ दो। धर्मेश जी, आप तो दुबई में रहते हैं सर। ये जो 2 चीज़ें मुझे समझ में आई है ना गोल्ड में, एक तो ये कि टनेज में नहीं बढ़ रहा है, भाव से ऊपर नीचे हो, ज़्यादा एक कम के वैल्यूशन हम लोग अंदाजा लगाते हैं, टनेज में नहीं बढ़ रहा है ना, आप बता रहे हो इतना ही रहता पिछले 4-5 सालों से। दूसरा भी एक ये नया चीज़ हमने देखा है कि जब सोना महंगा होने लगता है, लोग कम खरीदने लगते, पहले ऐसा नहीं था। आप कैसे देखते हैं सोने में ये जो डिमांड घटने के संकेत, मतलब इसको कैसे रीड करते हैं आप लोग? देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोना एज अ सेफ हेवन बाइंग इसे कहते हैं हम। वर्ल्ड में सिर्फ 2 सेफ हेवन बाइंग है, एक है सोना, दूसरा है जापानीज येन। बट अगर आप देखिए लास्ट 6 महीने में काफी अच्छी पिटाई आपको जापानीज येन में देखने मिली है। उस कारणवश अब सोने में काफी अच्छी तेजी आई है और सोना 2500 के स्तर भी छू चुका है। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो काफी वॉलेटिलिटी रुपये के कारण भी हुआ है। रुपया एक ऐसा कमोडिटी है, करेंसी आप देखिए, जो पूरे एशियन बास्केट में इतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ, जबकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये डेप्रिसिएशन अराउंड 90 तक जाने की गुंजाइश है। तो अगर रुपया वीक होता है और सोना अगर स्थिर रहता है, तो भी आपको डोमेस्टिक मार्केट में ये 75,000 के ऊपरी स्तरों पर आपको देखने मिल सकता है प्राइस। तो आने वाले समय में मैं काफी बुलिश हूँ गोल्ड में। एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे रेट्स कट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको एक अच्छी खासी रैली आपको एक इक्विटी मार्केट में और सोने में देखने मिल सकती है। बहरहाल डिस्पोजेबल इनकम भी एक सोर्स होता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आप कहीं ना कहीं एक एज अ सेफ हेवन बाइंग सोने में निवेश करते हैं। तो ये भी काफी अच्छी एक मौका होता है क्लाइंटों को निवेश करने का। तो ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी इसमें, और आने वाले समय में अगर रेट्स जैसे ही घटने स्टार्ट हो जाएंगे शार्पली, आप तेजी 2500, 2550 के स्तर आपको दिसंबर तक देखने मिल सकते हैं। ओके, ये स्थिति बन रही। अभी अगर ट्रेड लेना हो तो ले सकता है आजकल में, आज के लिए? देखिए, मैं तो काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करंट लेवल पे भी आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। एंटिसिपेट करिए कि एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। कल शाम में काफी अच्छी रैली आपको कॉपर, बेस मेटल्स, इस सिल्वर में देखने मिली है। तो गोल्ड काफी स्थिर था। एक्सपेक्ट करिए कि गोल्ड 71,000 के ऊपरी स्तरों पर आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। एक कॉल और जाते